करीब 371 पॉइंट नीचे। तो 44,400 जिसके टूटने का डर था वही हो रहा है। 4400 टूटना मानस क्या इंडिकेशन दे रहा है आगे निफ्टी बैंक के लिए? उस पर एक टिप्पणी हो जाए, फिर हम क्लोजिंग की तरफ और वॉल की तरफ बढ़ेंगे। जी, तो देखिए पुल बैक में 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच नहीं हुए, उसके ऊपर बैंक निफ्टी नहीं निकल पाया और आज के पैटर्न को देख के लगता है कि जो पुल बैक था वो कंप्लीट हो गया है। वापस हमें जो रीसेंट लोज 39,700 के आसपास के थे, वो टेस्ट होते हुए दिख सकते हैं। इसलिए आई थिंक पुट ऑप्शन में एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए। 40,300 या 40,200 का पुट ऑप्शन लेके जाना चाहिए। शायद हमें कल भी 300 से 400 पॉइंट का डाउन साइड बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। 300 से 400 पॉइंट का डाउनसाइड कल भी शायद देखने को मिलेगा, तो वो मंदी का ट्रेड कैरी करे और 40,334 के आसपास 328 हो गया है। निफ्टी बैंक क्लियरली प्रेशर में 365 अंकों की गिरावट पर यहां पर जाकर ये वीकली एक्सपायरी टिकती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी पर दबाव 17,313 पर, तो डे लो के आसपास ही यहां पर हम देख रहे हैं मामला जाकर सेटल हो रहा है। निफ्टी आईटी में भी आज हमने देखा 380 अंकों तक का नुकसान ही देखने को मिला है। ना ऑटो चला, ना मेटल चला, ना आईटी चला तो पावर एरिया, पावर स्टॉक्स में हमने देखा कुछ तेजी बनती दिखाई दी। कुछ इंडिविजुअल ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। अदानी ग्रुप की कंपनियों को एक बार फटाफट से दिखा देते हैं। पोर्ट एंटरप्राइजेस, अंबुजा सीमेंट, क्योंकि वहां पर वो ब्लॉक डील के चलते हमने देखा है अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिला। कल और आज में हमने देखा है डिसेंट गेन्स बनते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा टीटागढ़ वैगन्स आपकी स्क्रीन पर आएगा। साथ ही साथ आप रेडार पर रखिएगा भेल और आरवीएनएल, तीनों स्टॉक्स आज सुबह से ही तेजी में है। वो 200 वंदे भारत ट्रेन की जो ऑर्डर्स आए हैं वो L1 L2 बिडर्स हैं और यहाँ पर अच्छी खासी कमाई इन कंपनियों की होगी। रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत मजबूत है। साथ ही आप रेडार पर रखिएगा मैक्रोटेक डेवलपर्स, जहां पर आज 17% का मूव देखने को मिला। फाइनल क्लोज 20% के अपर सर्किट पर 1201 का टारगेट मोतीलाल ओसवाल ने दिया। बहुत स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी है FY26 और 31 के बीच, तो वो फिलहाल स्टॉक में फ्लेवर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। तो ये कुछ काउंटर्स रहे हैं जहां पर तेजी, लेकिन बैंकों में आज हमने देखा है जो मार पड़ी है वो लार्जली HDFC बैंक और एक्सिस बैंक के चलते देखने को मिली। HDFC बैंक इनफैक्ट नियरली 1% फिसला है, 1583 पर आकर टिकता हुआ और एक्सिस में भी 2.5% तक का दबाव देखने को मिला है। तो ये फिलहाल वो कुछ कमजोर कड़ियां नहीं है। हीट मैप में आपको साफ दिखाई देगा। कल आपको याद होगा स्क्रीन पूरी की पूरी हरी हो गई थी, लेकिन आज फिर से लाल छाया हुआ है। मारुति, एक्सिस, TCS, टेक महिंद्रा, SBI लाइफ, इन्फोसिस, तो टेक्नोलॉजी के दिग्गज काउंटर्स में काफी प्रेशर देखने को मिला। और ऑफ कोर्स बैंकों की हम बात कर ही रहे हैं, जहां पर कोटक भी कमजोर, HDFC बैंक भी कमजोर, आपका एक्सिस, ICICI सब में मुनाफा वसूली देखने को मिली है। अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस दोनों काउंटर्स में अच्छा इजाफा। कोल इंडिया थोड़ा सा आज चमका है। BPCL में कुछ खरीदारी के अंश देखने को मिले। पावर ग्रिड, पावर कंपनियों की जो हम बात कर रहे थे, तो ये फिलहाल सिर्फ देखिए 2 लाइनों में सिमट कर रह गई है आज की तेजी इंडेक्स की, और बाकी फिर बाजार पर दबाव और लाली छाई हुई है। 17,320 तक के लेवल्स आज क्लोजिंग पर इस मार्च सीरीज की पहली एक्सपायरी में देखने को मिले। चलिए सीधा सौदा में कौन कौन से स्टॉक्स आइडेंटिफाई हुए थे और फिर आपने किस तरह के रिटर्न्स देखे हैं। आशीष का पोर्टफोलियो पहले, आरवीएनएल, क्रेडिट एक्सिस, केएनआर, हर्क्यूलिस, हॉयसे सब तेजी वाले ट्रेड से आरवीएनएल टॉप परफॉर्मर रहा है इधर। साथ ही साथ नीरज ने भी इंटरेस्टिंग ट्रेड्स, लेकिन मंदी के ट्रेड्स पकड़े। एक्सिस सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमा कर दिया है। इन्फोसिस, HDFC बैंक और MCX में भी हमने देखा आज दबाव ही देखने को मिला। तो ये रही आपकी एक्सपायरी। क्लियरली हमने देखा है मुनाफा वसूली का ही आलम। 17,321 पर निफ्टी 129 पॉइंट नीचे और 4389 पर निफ्टी बैंक जाकर टिका। चलिए साहब, क्लोजिंग भी हो गई, ना सुबह का पता ना शाम का ठिकाना। आजकल बाजार का कुछ यही है, अगर आप देखें जो तरीका है, सुबह कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है। खैर, अब कल का मिजाज क्या होगा? कल नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट का कमेंसमेंट शुक्रवार, आज रात वॉल स्ट्रीट तय करेगी कल सुबह का मूड है। कल सुबह फिर मुलाकात होगी आपसे मॉर्निंग कॉल में, हर्ष टाइम मेरी, नीरज जी की और आशीष की CNBC आवाज़ पर पूरे पैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।